Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is a verb and its type. ये जो क्वेश्चन है ये नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड ये सभी बोर्ड्स में ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। अगर इसकी सिंपल सी ट्रिक है, अगर इसको समझ लिया जाए ना तो चांस ही नहीं है कि आप लिटिल मिस्टेक भी इसमें करें। तो आज हम बात करेंगे वर्ब्स एंड इट्स टाइप के बारे में। अब वर्ब होता क्या है? व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का वो एक्शन होता है। वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। ओके, और इसकी जो टाइप्स ऑफ द वर्ब, मेन इसकी 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये जो 3 टाइप्स है ना इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 9th में भी, 10th में भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली फेडरल बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड में। ओके, तो बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब होता है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मीन सिंपल वर्ड्स में अगर इसे कहें तो इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। जैसा कि एग्जांपल गिवन है, शी ईट्स अ फूड। अब शी इसमें सब्जेक्ट है, ईट इसमें वर्ब है और फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट है। मीन दैट कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, दे प्लेड अ मैच। अब देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली वो टेंस होगा जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी हमारे होते हैं ना वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन वो मोस्टली होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। मीन के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस बन जाएंगे, वो हमारे ट्रांजिटिव सेंटेंसेस नहीं रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है हमारी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव अ वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इसमें था कि अ वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, अ वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। ये सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होते हैं और कंप्लीट इनमें मीनिंग होता है। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, शी स्लीप्स। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द बॉयज लाफ। अब यहाँ पे देखिए शी स्लीप्स, हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। क्या ऑब्जेक्ट लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द बॉयज लाफ, लड़के हंसते हैं, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। इट मीन्स दैट, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल सेंटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अ वर्ब हैविंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी ऐसी वर्ब होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में मैंने लिखा, ये इस तरह अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं ना, बेसिकली ये हमारे 21 होते हैं। ठीक है, ये 21 तरतीब के साथ अगर याद करेंगे तो एक अरेंजमेंट में तो आपको आसानी होगी याद करने में। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, shall, should, will, would, may, might, can, could, must, ought to। अब देखिए ये 21 बनते हैं। ठीक है, अगर इन 21 की मदद से कोई भी सेंटेंस बना हुआ हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा हमारा सेंटेंस है? ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, एग्जांपल गिवन है, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। इट मींस दैट, ये देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। ओके, we shall go to see our friends tomorrow। it means that सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स दैट कि ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं
ये हमारे सब्जेक्ट, इनमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये मेन थ्री टाइप्स ऑफ द वर्ब। आई होप दैट कि आपको समझने में आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं और बताएं कि किस तरह की आप अमेंडमेंट चाहते हैं। जिस तरह की अमेंडमेंट कहेंगे इस तरह की इंशाल्लाह मैं अमेंडमेंट करूंगा। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।